तो धन भी किसी काम का नहीं है। शरीर बल, शरीर स्वस्थ सही नहीं हो, अस्वस्थ है, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, धन बहुत है, ऐसे ऐसे महाराज हैं कि उनके बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं महाराज, अरबों खरबों, लेकिन चल नहीं सकते महाराज, सीढ़ियाँ चलना मुश्किल हो जाता है, कहीं जा ही नहीं पाते। जाने की इच्छा बहुत है, सोच रहे हैं कि तीर्थ कर लें, स्नान कर लें, कहीं दान पुण्य कर लें, लेकिन होता नहीं है। इसीलिए कहते हैं जब शरीर स्वस्थ हो खूब दान पुण्य करें, खूब तीर्थ करें, उसी में भलाई है। साउथ की एक मुख्यमंत्री रही हैं जयललिता जी, वो जब बीमार पड़ी तो उनके हॉस्पिटल की जो खर्चा है 80 करोड़ का लगभग, 80 करोड़। महाराज उनके 80 करोड़ भी उनको बचा नहीं पाया, मतलब शरीर नहीं है तो 80 करोड़ भी बेकार है। तो धन से बड़ा बल शरीर बल, शरीर बल है तो सारा कार्य सध सकते हैं। शरीर है तो आप धन को फिर आप उपार्जन कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं धन भी हो, शरीर भी हो, लेकिन मनोबल ना हो। पैसा बहुत है, शरीर भी स्वस्थ है, लेकिन मन के मनोबल नहीं है, किसी काम करने की इच्छा नहीं है। अगर मनोबल नहीं हुआ तो शरीर भी गया, धन भी गया, किसी काम का नहीं है। धन भी है, शरीर भी स्वस्थ है, मनोबल ही नहीं है, किसी काम में मतलब मन नहीं लग रहा, तो मन का लगना बहुत होता है। मन लग जाए, ये योगियों की परिभाषा है मन लगाने की। योगी लोग कहते हैं कि अगर मन लग जाए तो भगवान का दर्शन हो जाए। लेकिन योगी भी कौन बनता है? कहते हैं ना प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री से पहले उप प्रधानमंत्री होते हैं, उप प्रधानमंत्री, उसके बाद प्रधानमंत्री। इसी तरह योगी बनने से पहले उपयोगी बन जाए। जब हम उपयोगी बन जाएंगे आपका योगी बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अब जितना ज़्यादा उपयोगी बनेंगे समाज के लिए, उतने ज़्यादा आप योगी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उपयोगी होना ज़्यादा जरूरी है। तो मन लग जाए किसी काम में तो काम पूर्ण हो जाता है। अर्जुन की मन की स्थिति यही थी, भगवान की गीता कहनी पड़ गई। तो मनोबल, धन बल भी हो, शरीर बल भी हो, मनोबल, उससे बड़ा बल होता आत्मबल, विश्वास। धन भी आपके पास, तन भी आपके पास, मन भी आपके पास, लेकिन आत्मबल नहीं है, विश्वास नहीं है। क्या होगा सब करके, विश्वास नहीं है। एक सज्जन कह रहे थे कि कथा कितनी बार सुने, कितनी बार सुने। एक सज्जन का मेरा फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि महाराज जिस तरह से महाभारत में से गीता जी निकली हैं, उसी तरह से श्रीमद् भागवत में मुख्य क्या है, उसमें से क्या निकला, मतलब कोई मुख्य कोई वस्तु बताइए जिस तरह गीता निकली है। मैंने कहा मूढ़, भागवत में अथ से इति तक कुछ तो त्याज है ही नहीं, भागवत ही मुख्य है, इसमें से मुख्य क्या निकालेगा, ये तो भागवत ही मुख्य है। तो ऐसे ऐसे लोगों के प्रश्न होते हैं कितनी बार। तो विश्वास होना चाहिए अपने कर्म पे, अपने सनातन संस्कृति पे, अपने धर्म पे। तो आपके पास धन बल हो, तन बल हो, मनोबल हो, आत्मबल, विश्वास भी है, सब प्रकार से आप परफेक्ट हैं, लेकिन जब राधा रानी की कृपा ना हो, कृपा बल ना हो, तो सारे व्यर्थ है, सब व्यर्थ। जब राधा रानी की कृपा बरसती है साहब,
सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। उनके बिना कोई पत्ता नहीं हिलता है। तो राधा रानी की कृपा बल हो तो सारे बल आपके सार्थक हैं, साधन है। अब उनकी कृपा बल ना हो तो सब बल व्यर्थ है। तो उनकी कृपा ही है जो आप लोगों को यहाँ पे बैठा रखी है। उन्हीं की कृपा, राधा रानी की कृपा है, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा है जो आपको दूर दूर तक खींच के यहाँ बैठा दिए हैं जगन्नाथपुरी में। और उस स्थान पे आप लोग बैठे हैं जो ईसा से 2600 वर्ष पूर्व, 2600 वर्ष पूर्व ईसा से यह स्थान है। मतलब 2600 वर्ष हो गए हैं। ईसा से 600 वर्ष, 650 वर्ष पूर्व का यह स्थान है। ये स्थान का महत्व जगन्नाथ जी कहते हैं ना, खींच खींच के लाते हैं। कृष्ण क्या मतलब है? कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्यति आकृष्यति इति कृष्ण, जो आपके हृदय को कृष्ण करके, खींच करके आपको धाम में अपने गोद में बैठा दे। ये सबसे बड़ा, ये जगन्नाथ जी का महत्व है। राधा रानी की कृपा है जो आपको बैठा दे। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। बहुतों की टिकट बनी, बहुतों के बनी, पहले ही बना लिए, 3-4 महीना पहले बना लिए, एंड टाइम तो टिकट कैंसिल हो गए सब। ये है तो उनकी कृपा के बिना संभव नहीं। व्यासपीठ से एक बात बोल रहा हूँ, भगवान जगन्नाथ जी के दरबार से कोई खाली नहीं गया है। जो भी कोई मनोकामना लेके आया है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। जगन्नाथ जी कलयुग के राजा हैं, जगन्नाथ जी। तो उनके दरबार से खाली नहीं गया। और सबसे बड़ी बात, ये जो स्थान है 52 शक्ति पीठों में एक पीठ है बिमला माता, बिमला देवी का स्थान है, जो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी के कर कमलों द्वारा ये स्थापित है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिमला माँ के हम गोद में बैठे हैं। मुझे आवश्यकता नहीं है कि भीड़ बढ़ जाए, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारे कथा में लाखों लोग बैठे हैं। नहीं, हमारी कथा में कोई एक बैठ जाए, श्रोता बैठ जाए, कथा वही है। भीड़ से कथा नहीं होती। भगवान सुखदेव परीक्षित को सुना रहे हैं, कोई भीड़ की लालसा नहीं है। कथा की महिमा है। मंदिर हम लोग दर्शन करने जाते हैं, क्या देखते हैं हम लोग? क्या ठाकुर जी दर्शन होते हैं? जरा सोचिए, मंदिर में हम लोग जब जाते हैं, बांके बिहारी मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर में हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन दर्शन क्या होता है? दर्शन आपके मन में जो कामनाएं, उनके दर्शन होते हैं, ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते। लेकिन ऐसी स्थिति बन जाए, सारी मनोकामनाएं अलग हो जाएं, बस ठाकुर बच जाए और आप बच जाओ, बस कि तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं। देखते देखते हम आप एक हो जाएं और राधा रानी के चरणों में चलने के लिए, अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए हम सब एक पथिक बन जाएं। महत्वपूर्ण ये है। तो उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। भागवत में एक श्लोक आता है, शुरुआत प्रारंभ ही है उसका, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद, जो सच्चित आनंद है, आनंद मतलब पूर्ण,
आनंद मतलब पूर्ण, पूर्ण परमात्मा, वही आनंद हो सकता है। अपूर्ण व्यक्ति आनंद नहीं हो सकता। पूर्णता में ही आनंद है, जो पूर्ण है। सच्चित आनंद मतलब पूर्ण। ईशावास्य उपनिषद में एक मंत्र आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य का उपनिषद। कौन है पूर्ण? सच्चित आनंद कौन है? पूर्णमिदम। ये बड़ा ही रहस्य, इस मंत्र में बहुत ही रहस्य है। ईशावास्य का ये मंत्र कहता है कि पूर्ण से पूर्ण निकल जाता है, पूर्ण से पूर्ण निकलता है और पूर्ण शेष रह जाता है। पूर्ण से पूर्ण निकलेगा और पूर्ण ही शेष रह गया, और बाद में पूर्ण ही उसमें समा जाता है, लेकिन बढ़ता नहीं है, वो पूर्ण ही रहता है। बड़ी गुत्थी है इसमें। सोचनीय बात यह है कि अगर अब साधारण गणित पे जाएंगे, जिसको मापन कहते हैं, माप, गणना, अगर 10 रुपये में से 1 रुपया निकाल लिया जाए, 9 रुपया रह जाते हैं। कभी अंश का अंशी जोड़ अगर होगा तो अंशी के समान होगा। मतलब 10 में से 9 निकला, 1 निकला तो 9 बचा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 10 होगा, 11 नहीं होगा। 11 नहीं हो सकता। साधारण गणित एक समझने के लिए, एक यूनान के दार्शनिक हुए, यूनान के पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने कहा है, पीडी आस्पेंसकी, उनका नाम है पीडी आस्पेंसकी। तो उन्होंने कहा